बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। दो ही चीज़ें चल रही हैं, वही सफारतकारी और उसके बाद इमरान खान साहब के साहबजादों ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने गुफ्तगू की है इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से, उस पर जो तूफ़ान बर्पा किया, एक झूठ का तूफ़ान हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी मीडिया पर, वो इस कदर काबिल शर्म और काबिल मज़म्मत वो कोशिश थी कि जिसमें सरकारी सतह पर आप AI जनरेटेड ऑडियो वीडियो बना रहे हैं और उसमें आप झूठी बातें इमरान खान के बेटे को एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जी वो वहाँ पर उन्होंने जो पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस है उसको ख़त्म करने की बात की है और ये मुतालबा किया है कि इस स्टेटस को ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने जो इमरान खान पर जो मसाइब हैं उनका ज़िक्र किया, उन पर जो मुश्किलात हैं उनका जिक्र किया कि किस तरह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, किस तरह उनकी आंखों की बिनाई जा रही है, किस तरह कुछ अरसे पहले ये कहा गया था, उनको बताया गया था कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वो किस कदर कर्ब से और दुख से गुजरे। और फिर उन्होंने बताया कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है, उनको पाकिस्तान नहीं जाने दिया जा रहा। 2022 के बाद उनकी अपने वालिद साहब से मुलाकात भी हुई, तो उनका ये कहना था कि ये जो GSP+ जो पाकिस्तान को स्टेटस मिला हुआ है, इसके अंदर कुछ पाकिस्तान पर वो लगाई गई हैं, कुछ शराइत हैं कि पाकिस्तान इनको पूरा करेगा। तो जबकि पाकिस्तान वो चीज़ें पूरी नहीं कर रहा, लेकिन GSP+ स्टेटस को मनसूख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम को होगा और पाकिस्तान के अवाम ऑलरेडी ये सज़ा ये जो पनिशमेंट है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। और जिस तरह इमरान खान मुसीबत में है, इस तरह पाकिस्तान के लोग भी मुश्किलात में है। तो ये इसको आप इस स्टेटस को GSP+ को सस्पेंड ना करें, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाले कि वो इस पर ये जो उसका स्टेटस है इसको मेंटेन करने के लिए जो उस पर इंसानी हकूक़ के हवाले से शराइत हैं उनको पूरा करें। यानी ये बात जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने भी यही बात की जो इमरान खान साहब की काबीना में वजीर थे, लेकिन यहाँ पर एक वीडियो चला दी गई और उसमें ये कहा गया कि जी ये देखें, आप सुन लें, कासम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। साथ ही अता तारड़ भी तलवारें सौंत के बीच में आ गए और जनाब उन्होंने शुरू हो गया कि देखें इनके तो अब्बा ने भी IMF को लिखा था खत के इमदाद ना दें, और ये सब कुछ झूठ। और फिर देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया, इसमें मैं ARY का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा, वैसे तो तमाम चैनल से जिक्र किया, लेकिन क्योंकि मेरी ARY से एक मेरी ख़ास निस्बत है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो उन्होंने हरकत की है ना, ये बहुत मैं समझता हूँ कि उनको जेब नहीं देती थी एक झूठी इस तरह की चलाना। अब मैं आपको जो कासम की जो गुफ्तगू है मैं आपको वो सुनवाता हूँ, आप देखें कि उसकी जो असल गुफ्तगू है उसमें उसने कहीं ये नहीं कहा कि GSP+ स्टेटस जो है वो मनसूख किया जाए पाकिस्तान का। This just brings me to the reason why we're here today. I have a contrary belief and opinion to everyone else that has spoken before me, and I'm sure many that will speak after me. Pakistan must remain with the status of the GSP+ framework. In fact, more of it is better for the country. In particular, our women who work in the export sector. It's the only way where you'll keep any kind of check and balances when you're in the framework. Suspending the GSP+ status for Pakistan is a disaster, not only for the 250 million people that work so hard and deserve it, but for the country overall, for any kind of checks and balances, as I had mentioned. The GSP+ status means a lot to my people. I know it better than most, and I fully endorse it. But what I do say is that the checks and balances must take place, and there must be a better framework to make sure that Pakistan abides by the ICCPR and the Convention Against Torture and the core ILO conventions. ये आपने सुन लिया, खुद आपने सुन लिया सब कुछ। और इसी तरह ये जो हुकूमत है, ये जिस तरीके से इन्होंने ये कोशिश की है, ये मैं आपको ARY का क्लिप है, ज़रा आप देखें। आगाज़ में खबर ये कि इमरान खान के बेटे कासिम खान की पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश।
इमरान खान के बेटे कासिम खान का यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करने का मुतालबा। कासिम खान ने पाकिस्तान के खिलाफ मुतालबा बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच के साथ किया। कासिम खान ने मुतालबा किया कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करे। कि किस तरीके से ये किया जा रहा है, और ये मैं सिर्फ एक आपको सैंपल के तौर पर ARY का दिखा रहा हूँ। ये तमाम चैनल इस तरह किया, काबिले शर्म, मैं कहता हूँ काबिले मुजम्मत है ये बात कि आप इस तरह सरकार के लेवल पर इस तरह आप ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने देख लिया ARY को, यानी इस तरह पाकिस्तान के चैनल्स ने ये सब कुछ किया। एक इम्पैक्ट है इस चीज़ का बैनुल-अक़वामी तौर पर, और अब सवाल किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अगरचे क्योंकि इस वक्त हमारी हुकूमत तो ट्रंप के बारे में कहा है कि इसको पीस प्राइज़ दिया जाए नोबेल, तो ये सर एड डेवी हैं, ये रुकने हैं पार्लियामेंट बरतानिया के, वो ये कह रहे हैं कि ये गैंगस्टर्स हैं वो सारे लोग। ट्रंप एक गैंगस्टर है, यानी गैंगस्टर का मतलब होता है कि जो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर गैर कानूनी काम करता है। तो इस गैंग में इसराइल शरीक है, इस गैंग में पाकिस्तान भी शरीक है, हम भी जो अमेरिका कहता है उसके कहने पर बॉम्बिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम भी उस गैंग का हिस्सा है। तो उन्होंने इनको गैंगस्टर करार दिया और कहा है कि इनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया। और उसमें आपको पता है हमारे शहबाज शरीफ साहब तो सल्यूट मारते रहे, और उनके जो क्लिप इस वक्त वायरल हो रहे हैं, यानी इतनी खुशामद उन्होंने की है कि उस तस्वीर में मैं देख रहा था, खातून है वो बेचारी यूं मुंह रखकर अपना मुंह छुपा रही है कि ये बंदा क्या बातें कर रहा है, जिसमें उसने कहा कि मैं आपको सल्यूट करता हूँ, यू आर द मैन ऑफ विजडम, और आपकी जो सारी जो इस वक्त दुनिया देख रही है, यू आर द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब इतनी खुशामद, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो ये तो खान साहब का सिलसिला चल रहा है। अब तहरीक की भी तैयारी है, और वो अभी अगले चंद दिनों में वो फोर्स भी आने वाली है इमरान खान की रिहाई के लिए, नौजवान जो अपने आप को उनकी मूवमेंट में रजिस्टर करवा रहे हैं। तो एक बड़ा एहतजाज जो है हुकूमत पाकिस्तान ने प्लान किया है। और जो सरकारी, अब मुझे बताइए कि जी पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है तो इमरान खान की रिहाई की बात करना बंद कर दें। ओ पाकिस्तान ने पता नहीं क्या कर दिया ट्रंप के साथ मिलके, और हम ये कर दिया, और पाकिस्तान की आइसोलेशन खत्म हो गई। आखिर में ये अच्छा जनाब अब ये इमरान खान की बात करना बंद कर दें। मुझे वो एक पुरानी कहावत याद आ रही है जिसमें एक गाँव में एक चौधरी था, तो उसने वो जो चादर थी तहमद, वो वहाँ पर जो एक भांड था, मरासी था, उसकी इस्तेमाल कर ली, लेकिन ज़िम्मेदार ने कहा ये बताना नहीं है बिल्कुल कि ये मेरी चादर है ये। तो वो जब भी वो एक दफ़ा आया उसने तकरीर की और सारी बातें करता रहा और कहता पाया जड़ी चौधरी साहब ने जड़ी चादर पाई है ना, ये तोती मेरी है। वो ज़िम्मेदार बड़ा नाराज़ हुआ, उसने कहा नहीं। तो नेक्स्ट टाइम उसने कहा सारी बात करने के बाद कि ये जो चादर जो पहनी हुई है ना मैंने, ये मेरी है, ये चौधरी साहब की नहीं है। चौधरी साहब ने जो चादर पहनी हुई है ना ये उनकी है, मेरी नहीं है। वो फिर खफा हो गया। तो फिर आखिर में उसने कहा अच्छा जी, सारी बात करने के बाद कहता है कि ये जो चादर है इसका कोई जिक्र नहीं। तो इधर भी ये इसी तरह लगे हुए हैं, कुछ हो जाए, ओह आइसोलेशन खत्म हो गई, IMF ने पैसे दे दिए, इमरान खान बस जनाब अब ये खत्म हो गया, इमरान खान अब खत्म हो गया। अल्लाह के बंदो, वो उस माँ ने कहा था अपने बेटे से, पुत्र सारा पिंड मर जाए ना, तू नंबरदार नहीं बनना। तो मैं ये इन नून लीगियों को, पीपल्स पार्टी वालों को, और तुसी जो कुछ मर्जी कर लो, जिथे मर्जी बूटे पट लो जाके, अल्लाह ताला ने अवाम के दिलों में जो मोहब्बत डाली है ना वो सिर्फ इमरान खान की डाली है। आपके पल्ले कुछ नहीं आना। आप इसी तरह मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसी तरह ख्वार होते रहेंगे, आप तड़फते रहेंगे और कोई आपकी तरफ देखेगा नहीं। वैसे भी जो खबरें अब आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है, इसहाक डार साहब ने भी मान लिया है कि 15 पॉइंट से हम दे रहे हैं, और उसमें उन्होंने तुर्की और मिस्र का भी जिक्र किया। तो उनकी जो गुफ्तगू है, जो उन्होंने ट्वीट किया, उस पर वली नसर जो ईरानियन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये बिल्कुल एक ठंडा पानी डाल दिया उन खबरों पर कि जी सफारतकारी पाकिस्तान करवा रहा है, और अभी कोई इम्कान नहीं कि इस वीकेंड पे कोई सफारतकारी हो। तो सफारतकारी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नहीं हो सकती, इसलिए कि हमने अपने मुल्क में तो सफारतकारी हम करते नहीं हैं, यहाँ पर तो हम बातचीत करते नहीं हैं। और पॉपुलर लीडरशिप को हमने आइसोलेशन में डालने के लिए उसको जेल में फेंका हुआ है, इमरान खान को और उसके साथियों को।
तो जो अपने मुल्क में इंसाफ नहीं कर सकते वो किसी और मजलूम का उनको क्या इंसाफ दिलाएंगे? तो ये तो होना नहीं है कुछ, ना कोई स्टेटस बनना है। और वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सफारतकारी नहीं, ये सहूलतकारी है। सहूलतकारी को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद करते हैं। वैसे भी लोग कहते हैं कि आजकल जो सियासी ठग हैं उनसे होशियार रहें, क्योंकि हर तरह का चूरन जो है वो पाकिस्तान में बेचा जा रहा है, मीडिया पर खास तौर पे। इजाज़त दीजिए।